हेलो फ्रेंड, वेलकम इन टेक महोदय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में एक या दो रहते हैं। इसमें पूछा जाता है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्क्वायर इन द गिवन फिगर इज। तो यहाँ पे हिंदी में अगर बोलते हैं हम तो दिए गए आकृति में वर्गों की अधिकतम संख्या क्या है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ, जैसे कि द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर इज। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है ए 9, बी 10, सी 13 एंड डी 14। तो यहाँ पे ऐसा एक फिगर दिया जाता है इस तरह से, और ये स्क्वायर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे काउंट करना है कि कितने मैक्सिमम इसमें स्क्वायर है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे। तो मोस्टली यहाँ पे एक मेथड यूज़ की जाती है 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3। तो टोटल कितने हैं यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो रो है इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे 1:2, 2:2 एंड 3:2। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे आता है 1 + 4 + 9। तो यहाँ पे टोटल 40। तो हम देखते हैं कि 14 यहाँ पे ऑप्शन में है क्या। तो यहाँ पे 14 ऑप्शन में है, तो इसका आंसर रहेगा 40। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा सकते हैं कि अगर ऐसा कोई अगर स्क्वायर रहता है तो यहाँ पे n इंटू n। तो ये फार्मूला हम लगा सकते हैं, यानी जितने यहाँ पे कॉलम है उतने ही रो है। तो n इंटू n। नेक्स्ट देखते हैं, अगर सपोज आपको अगर ऐसा पूछा गया, इसमें 1 2 3 एंड ये अगर इस तरह का रहता है, अगर हम पूछा जाता है कि द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्क्वायर इन द गिवन फिगर इज, तो कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ फार्मूला लगाया था पहले, ये यहाँ पे नहीं चल सकता है। यहाँ पे फार्मूला कैसे, ये कि देखते पहले कि ये इक्वल है कि नहीं, इसके कॉलम भी और रो में भी नंबर्स क्या सेम है, इसके कारण हमने यहाँ पे अप्लाई किया। लेकिन यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3। तो यहाँ पे दोनों साइड अलग अलग होने के कारण यहाँ पे हम फार्मूला लगा सकते हैं m इंटू n प्लस n-1 इंटू n-1। तो ये फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि m की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4, और n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। तो यहाँ पे आएगा पहले 4 इंटू 3 प्लस m क्या है यहाँ पे हमारा, अभी यहाँ पे एक माइनस करके जाओ, n-1, यहाँ पे 4 था तो यहाँ भी क्या होगा -1 हुआ, तो यहाँ पे 3। तो यहाँ पे इंटू 2 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 1। तो यहाँ पे अभी क्या होगा 2 इंटू 0। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक माइनस किया है और 4 to 0, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन किया, तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे कुल मिला के कितना होता है देखो आप, ये 18 + 2 = 20। तो इसका आंसर आएगा 20। तो इसके मतलब यहाँ पे स्क्वायर कितने हैं, टोटल 20 स्क्वायर है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर क्वेश्चन आया, पहले हमने स्क्वायर का देखा था, अभी आए थे तो कितना रेक्टेंगुलर्स है। तो अगर क्वेश्चन अगर सेम अगर ऐसा पूछा जाता है,
तो यहाँ पे देखते हैं कि कितने स्क्वायर रेक्टेंगुलर है और आयत है। तो यहाँ पे सेम फार्मूला हम तो लगा नहीं सकते, क्योंकि स्क्वायर में तो क्या करते हैं हम, जितना रो है उतना कॉलम का हम क्या स्क्वायर करके उसको निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो 1 2 3 2 3, तो इस तरह से है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि सबका यहाँ पे एडिशन करना है, 1 + 2 + 3, ये हुआ इसका रो। तो इसकी वैल्यू क्या रहेंगे यहाँ पे, कॉलम इंटू रो। तो यहाँ पे हम टोटल रेक्टेंगल रहेंगे हमारे 36। मल्टीप्लिकेशन इसका 6 × 6 है, तो यहाँ पे 36 आता है, 18 नहीं आता है, तो ये मिस्टेक है। नेक्स्ट देखते हैं हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर गिवन इन द फिगर्स। तो यहाँ पे हमने ट्राइंगल देखना है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है मोस्टली, तो यहाँ पे क्या करना है, पहले हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, 8 × 2। अगर 8 × 2 किया तो कितना होता है, 16। सो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे टोटल कितने ट्राइंगल्स है, 16। अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 × 2 यानी 8। तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल रहेंगे, टोटल 8 ट्राइंगल्स। अगर क्वेश्चन अगर जब ऐसा आता है तो क्या करना है, ऐसा ट्राइंगल दिया है तो क्या होगा। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, 1 2 ऐसे नंबर लिखने, तो उसके बाद सबके एडिशन करना, 1 + 2 = 3। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने ट्राइंगल है, टोटल 3 ट्राइंगल है। अगर देखते हैं, अगर सिमिलर सेम क्वेश्चन अगर ऐसा आता है, तो क्या करना है, यहाँ पे फिर 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे क्या करना हमें, 1 + 2 + 3 + 4, तो कितना होता है, 3 + 3 + 4 यानी 6 + 4 = 10। तो यहाँ पे ट्राइंगल कितने टोटल, 10।